हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुशील वारजुरकर। आज छोटे बच्चों के लिए आया हूँ। बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, ये फ्रिक्शन क्या चीज़ है। हम लेवल बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे। अगर आप चलते हो, अगर मैं फुट चलता हूँ, फ्लोर पे चलता हूँ, तो मुझे एक फोर्स की ज़रूरत होती है, वो है फ्रिक्शन। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ऐसे ओपन करता हूँ, ऐसे ओपन करता हूँ, ये खुलता है और अलग हो जाता है, तब भी मुझे फ्रिक्शन चाहिए। अगर मैं इस पे लिखता हूँ तब भी मुझे फ्रिक्शन चाहिए। पक्षी उड़ता है तब भी उसको फ्रिक्शन चाहिए। एरोप्लेन उड़ता है तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो अच्छा भी और बुरा भी है। नेसेसरी इविल, ऐसा बुराई है जो होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप कार चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आ गई, तो आप क्या करते हो? ब्रेक दबाते हो ना, चिल्लाते थोड़ी हो। नहीं तो बोलोगे सर हम तो हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न क्या, सामने गाड़ी आ गई तो ब्रेक दबाना पड़ेगा, और क्या। हॉर्न दबाने के बाद तो ऊपर चले आओगे, है ना। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो बड़े काम की चीज़ है, नुकसानदायक भी। हम बहुत सारी गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारी गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती है, वो भी कारण फ्रिक्शन होता है। अगर हम साइकिल चलाते वक्त अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, बहुत काम की चीज़। चलो, पहली बात हम देखते हैं कि फ्रिक्शन को समझने से पहले वो नहीं हो तो क्या होगा। देखो, मान लो कोई ऑयल की शीशी है, उसका ढक्कन खोलना है और आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है। जो ऑयल की शीशी की जो साइड होगी उसमें ऑयल लगा रहेगा, तो आप उसके ढक्कन को, लिड को खोलना चाहोगे तो नहीं खोल पाओगे, हाथ फिसले, सिंपल भाषा में फिसले। तो वो जो ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा, अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सर ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा है इसलिए वो खुल नहीं रहा है, वो ग्रिप को ही अपन फ्रिक्शन बोलेंगे। फ्रिक्शन रहेगा तो ग्रिप बनेगी। तो हमने क्या किया, वो जो शीशी थी उसको हमने पोंछ दिया कपड़े से अच्छे से, हाथ को भी पोंछ लिया, समझ गए। चाहिए तो थोड़ा चौक लगा लिया। तुमने देखा ना, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं या जो कुछ करते हैं, वो लोग हाथ में चौक लगा लेते हैं। क्रिकेट खेलने वाले भी चौक लगाते हैं, क्योंकि बल्ला पकड़ा हुआ है तो पसीना आ जाता है, पसीना आता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो बल्ला फिसल जाएगा। तो आपने उस ढक्कन को खोलने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी? सिर्फ ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ी, यू नीड फ्रिक्शन। चलने के लिए फ्रिक्शन। आप मोबाइल में खेलते हो, मोबाइल पकड़ते हो हाथ में, वो भी फ्रिक्शन। आप देखो, मछली पकड़ के देखो, हाथ से फिसल जाएगी। अगर मछली को कितनी भी ताकत से पकड़ोगे फिसल जाएगी। लेकिन अगर हमारे हाथ में कुछ रफ चीज़ हो या कुछ चाकू टाइप की छोटे छोटे नुकीली चीज़ हो, कीले जैसी, और उससे पकड़ लिया आपने, तो मछली नहीं फंस सकती, फंस जाएगी। तो वो बोलेंगे फ्रिक्शन के कारण रुक गई। तो मछली को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं अपन लोग? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा। अच्छा, एक और चीज देखा होगा तुमने कि कई लोग ना रोड पे केला फेंक देते। एक आदमी चलता है, उस पर पाँव रख देता, फिसल गिर जाता, फिर लोग हंसते। तो जो केला होता है, जो बनाना होता है, वो जब फ्लोर के ऊपर टच होता है तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है और आप फिसल गिर जाते हो। आप फर्श पे तेल पटक दो, फिसल गिर जाओगे। ग्लास पकड़ते हो और ग्लास में जो, जिस ग्लास से आप पानी पीते हो, शरबत पीते हो, समझिए, दूध पीते हो, अगर उस ग्लास में ऑयल लगाओ तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बहुत फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। आप चल पाते हो किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अच्छा, फ्रिक्शन का एक और बड़ा प्यारा एग्जांपल है। आप देखो, हाथ को रगड़ो ऐसे ऐसे, एक आवाज भी आएगी और हाथ गर्म हो जाएगा। ठंडी के सीजन में अपन करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो जब हम लोग रब करते हैं उसको, तो ये जो हमारा सरफेस होता है दूसरे सरफेस के साथ रगड़ता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसके कारण हीट जनरेट होता है। बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, उसमें भी हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण हमें जितना एफिशिएंसी चाहिए, जिस तरह उसको काम करना चाहिए, उतना नहीं कर पाता वो। 60% 70% काम कर पाता है। तो फ्रिक्शन से कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं।
अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं रहेगा तो खत्म। अच्छा, एक और जगह तुमने देखा होगा, जो कार के टायर होते हैं, साइकिल के टायर होते हैं, वो काफी रफ होते हैं। तुमने देखा होगा उनका शेप लगभग ऐसा होता है, ऐसा 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 शेप होता है, समझ गए? तो ये जो शेप होता है ये शेप उसको सरफेस को रफ कर देता है, ऐसे सरफेस को रफ कर देता है। तुमने देखा होगा जो फुटबॉल खेलते हैं उन प्लेयर का स्पाइक कुछ बोलते थे शूज को, उसके आगे ना नुकीले नुकीले कीले निकले होते हैं। तो जब वो दौड़ते हैं ना, वो कीला अंदर घुसता है और आगे दौड़ पाते हैं, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है उससे। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है, आदमी दौड़ेगा तो फ्रिक्शन के कारण, चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण, आई समझ में? तो फ्रिक्शन इसी को बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे हैं। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स। क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स which opposes relative motion between the two surfaces in contact। जैसे मान लो एक रिजिड सरफेस है जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सरफेस है, बिल्कुल रिजिड है। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होता। अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऐसी सब देखते हो तो आपको इस तरह का सरफेस नजर आएगा। इसको बोलते हैं हिल्स और इसको बोलते हैं डेल। तो बहुत पहले की जो एक थ्योरी थी फ्रिक्शन के ऊपर, वो ये थी कि हमारे सरफेस के ऊपर इस तरह से हिल्स एंड डेल होती है। देखो, दिख रहा है आपको, ये डेल है, ये हिल है। तो एक हिल्स और डेल्स के बीच में ऐसा फंस जाता था, ऐसा ग्रिप बन जाती थी, इसको बोलते थे इंटरलॉकिंग। क्या बोलते थे? इंटरलॉकिंग। और ये अगर ऊपर का सरफेस इधर आना चाहता है तो ये इंटरलॉकिंग कारण फंस जा रहा है। तो इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन डेवलप होता था। लेकिन बाद में थोड़ी थ्योरी एडवांस हुई और उसने बोला कि जो ऊपर वाला सरफेस है, वो इस तरह से, ये ऊपर वाला सरफेस है। तो व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस, यानी कि ये सरफेस आपका रुका हो सकता है, ये सरफेस रिजिड हो सकता है, इसके ऊपर दूसरा सरफेस है। अगर हम इसको बिल्कुल एनलार्ज करके देखें और छोटा सा पोर्शन देखें तो हमें ये लगभग ऐसा दिखाई देगा, समझिए। अब यहां पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स, पुल, पुश, ये सब फोर्स होता है। जैसे आपको दरवाजा खोल के अंदर घुस गए, दरवाजा खींच लिया, ये सब फोर्स है। आपने किसी ब्लॉक को खींचा, फोर्स है, समझिए। तो फोर्स एक ऐसा चीज होती है जो कि किसी चीज में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, या शेप चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या किसी कैन में पीते हो तो आप उसको बाद में स्क्वीज कर देते हो, तो टर्न करके छोड़ देते हो, तो शेप चेंज हो गया उसका। तो फोर्स शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लो तुम्हारी तरफ कोई तेजी से साइकिल आ रही है और तुम पे चढ़ने गई, तो तुम क्या करोगे? साइकिल को यूं मार दोगे, साइकिल उस तरफ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि ट्रक के सामने खड़े जाओ और ट्रक को साइड में करने लगो, समझ गए? ऐसा मत करना। तो आप फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, फोर्स लगा के आप किसी चीज को उठा सकते हो, पुल पुश कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, किसी के मोशन को रोक सकते हो, किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सब फोर्स करता है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या करता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया जो होता है वो क्या होता है मैं समझाता हूं, और फोर्स क्या होता है वो समझ में आ चुका है हमको। अब जैसे आपके पास एक ब्लॉक है, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, इस टाइप का एक ब्लॉक है, जैसे ईंट होता है ना, ईटा होता है। आप देखो ईंट में ये हिस्सा छोटा होता है और ये हिस्सा ऐसा बड़ा होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा रख लेते हो और दबाते हो तो ये एरिया क्या बढ़ गया, एरिया क्या बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप किसी चीज को ऐसा दबाते हो तो ये एरिया छोटा है, ऑब्जेक्ट का मास तो उतना ही रह गया। अगर ये 5 किलो का है, 3 किलो का है, वो तो फिक्स है। लेकिन इसके ऊपर जब दबाएंगे, इसको कस के दबाएंगे हम लोग, ये एरिया कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा दबाएंगे तो ये एरिया बढ़ गया। तो प्रेशर कब ज्यादा लगता है? जब एरिया कम हो जाए। यानी कि अगर ये कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा,
ये बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अभी क्या बताओ, ये बढ़ गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो आप। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक का मास तो कांस्टेंट है, तो उसके कारण जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो तो फिक्स है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, रिलेटिव मोशन का लाइन आएगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स which develops between the two surfaces in contact. Frictional force is a force which develops between the two surfaces in contact, which opposes the relative motion. यानी कि इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो तुम्हारी बहन ने या तुम्हारे भाई ने रोटी बनाई, समझिए, और वो काफ़ी मेहनत करके काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करके बनाई, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, मम्मी की जैसी बना पाया है कि नहीं बना पाया। तो विथ रिस्पेक्ट टू मॉम, विथ रिस्पेक्ट टू मदर, उसी तरह से ये सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखा जाता है। तो जब ये सरफेस को इधर खींचते हैं हम लोग, यानी कि इधर प्रेस करते हैं या इधर फोर्स लगाते हैं, तो जब हम इधर फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स पैदा हो जाता है जो अपर मोशन को अपोज करता है, और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। ये कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये, रेजिस्टिव फोर्स होता है, डेवलप बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच में पैदा होता है। ये स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक भी होता है। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए ले आ रहे हो, जैसे तुमने देखा आर्मी मैन, ऐसा आर्मी मैन बिल्डअप होता है ना, ऐसे खींच के ले आ रहे हैं अपनी पेटी को, एक लोहे की पेटी ट्रंक रहता है, उसको ऐसे खींच के जा रहा आर्मी पर्सन, है ना। तो वो क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग हो गया। डायनेमिक की कैटेगरी होती है स्लाइडिंग। जैसे आप फिसला के ले आ रहे हो, फिसाल के लिए उसको बिना टायर के ले आ रहे हो, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। मान लो आपने उसके नीचे व्हील लगा दिए, तुमने देखा हो रहा है आजकल कई ऐसी सूटकेस आती जिसके अंदर व्हील रहती नीचे, व्हील से आप ले आ रहे हो, वो कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन डेवलप होता है टायर और रोड के बीच में, वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और जो सरफेस है ट्रंक का और नीचे वाला सरफेस, उसके बीच में हो रहा है, उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो रुका हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चारों कंडीशन में होगा, तीनों कंडीशन में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो सरफेसेस को देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं फ्रिक्शन पैदा कैसे होता है। जैसे ये सरफेस है और उसके ऊपर ये सरफेस है, आपका फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये एरिया कम हो गया। एरिया कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाने के कारण दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, संबंध चालू हो जाएगा। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल एक दूसरे को खींचेंगे। तो अगर ये पार्टिकल मूव करना चाह रहे हैं तो नीचे वाले पार्टिकल उसको खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो गया। प्रेशर डेवलप हो गया किसके बीच में, दोनों हिल्स के बीच में। दोनों हिल्स का एरिया कम है, जिसका एरिया कम रहेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कारण होता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का कारण क्या होता है कि जो दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ऐसे, तो ये दोनों का एरिया छोटा होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के कारण दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स हमेशा क्या अपोज करता है, बताओ जल्दी से, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और जब वो रुका हुआ रहता है, कब तक वो रुका रह सकता है, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि जैसे ही स्लाइड कर गया तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ है तो क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही स्लाइड करा उसको अपन बोलते हैं, कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक वो स्टेशनरी रह पाया और जिस पॉइंट पे वो मोशन पे आ गया, वो पॉइंट कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल शार्प पॉइंट होता है वो, उस पॉइंट के जस्ट पहले वो रुका हुआ होता है, उस पॉइंट के जस्ट बाद वो मोशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। अगर मान लो सरफेस बहुत रफ है, खुरदुरा है, काफ़ी हिल्स एंड डेल ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कभी भी कितना एरिया टच हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को यूं रख दिया, उसको स्लाइड कर दिया,
एक ऑब्जेक्ट को यूं रखा, उसको स्लाइड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को यूं रखा, उसको स्लाइड कर, उसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको तीनों कंडीशन में सेम फ्रिक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एरिया कम हो गया तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, कितना सरफेस एरिया उसके कॉन्टैक्ट में, उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये मास पे जरूर डिपेंड करेगा, जितना वजन बढ़ेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपने ऐसा हाथ रखा, इसके ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, तो ये मार्कर बहुत हल्का है इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स लगाते हुए दिख नहीं रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो वजन रखते जाऊंगा तो मेरा चेहरा बदलते जाएगा, जैसा करूंगा ना मैं, तो आई विल अप्लाई फोर्स अपवर्ड। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं अपन वेट के अगेंस्ट में, वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन या मास इनटू ग्रेविटी, मतलब वेट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और मैथ फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी या म्यू एन। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, समझ गए। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अपन क्या आप समझ सकते हैं, इट इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स, इट इज़ अ फोर्स विच ऑपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, समझिए। तो यही फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है ऑयलिंग करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है। पेंट करके भी लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। सरफेस को ज़्यादा स्मूथ बना के भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, समझिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो वो फ्लूइड, हवा जो होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड वो होता है जो बहता है, हवा बहती है ना, फ्लूइड है। पानी बहता है, फ्लूइड है। जो फ्लो होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो एयर जो होती है वो उसके पंखों पे रोकती है, तो उस कारण से वो पक्षी आगे उड़ पाता है। अगर एयर नहीं रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा, तो फ्रिक्शन के कारण वो पक्षी आगे उड़ता है। दूसरी बात, आपका एरोप्लेन स्ट्रीमलाइन बनाया रहता है, उसको आगे से नुकीला, तो वो एयर को आराम से काट पाता है, तो फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है। आप देखो समुंदर में या नदी में आपकी बोट का शेप या शिप का शेप ऐसा रहता है ताकि वो उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को काट सके, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तो आगे जाएगी। अगर आप बोट को ऐसे चपटा रख लो तो आपकी बोट आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, आपकी वाट लग जाएगी, आगे नहीं बढ़ा सकते आप। तो ये सब फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर व्हील नहीं लगाते हो और आप उसको खींच के ले आ रहे हो, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर व्हील लगा ली तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स which develop between the two surfaces in contact which opposes the relative motion between the two surfaces. So bye bye, have a nice time, God bless you all.